हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है बिकॉज वी आर गोइंग टू लुक and dive deeper into a very important and burning topic for India, that is Manipur violence. आपको पता है that for some days in India this Manipur violence has been a burning topic, जिसके लिए पूरा देश बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इसके साथ रिलेटेड था। तो इस टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू हार्ट टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर अस इंडियंस, इस टॉपिक पे आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल इंटरव्यू में। तो हम इस पर्टिकुलर सेशन में ये टारगेट करेंगे दैट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट कैन प्रोबेबली बी आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड एज एन इंडियन सिटीजन एंड एज द नेक्स्ट ऑफिसर who will be joining the defense forces and protect the country, we should know about what this violence is. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऑन दिस टॉपिक ऑफ मणिपुर वायलेंस। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है दैट मणिपुर में जो मेइटी और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच का एथनिक क्लैश हुआ था, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड इट। सो बेसिकली जो एथनिक क्लैश हुआ था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे था। फॉर लॉन्ग द मेइटी पीपल हैड बीन डिमांडिंग the status of scheduled tribe under the Indian Constitution, जिसके लिए बहुत ज्यादा और भी ट्राइबल कम्युनिटीज के थ्रू ये डिमांड को अपोज किया गया था, और इसी बीच मेइती कम्युनिटी के साथ और भी ज्यादा बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज का एक एथनिक क्लैश हुआ था इस डिमांड पे बेस करके। सेकंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज व्हाट इज द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द मेइती पीपल एंड हाउ डज इट रिलेट टू द ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट। ये सेम क्वेश्चन है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, मेइती पीपल वांटेड अ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर देमसेल्व्स व्हिच शुड बी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड टू देम, एंड इस अगर उनको ये स्टेटस मिल जाता है तो बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज को यूजुअली मिलते हैं। बट बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज इस डिमांड के खिलाफ था और उनको ये डर था कि अगर मेइतीज को ये स्टेटस मिल गया देन दे कैन ऑल्सो परचेज लैंड इन द प्रोहिबिटेड हिली एरियाज। तो बस इसी कारण से ही एथनिक क्लैश स्टार्ट हुआ विच लेड टू मणिपुर वायलेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंटली ये पूछा जा सकता है बिकॉज यू आर गोइंग टू जॉइन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर ड्यूरिंग दिस वायलेंस। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट 10,000 ट्रूप्स भेजे थे मणिपुर में और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भेजे थे टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। कर्फ्यू इंपोज किया गया था मणिपुर में और इंटरनेट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद थे और शूट ऑन साइट ऑर्डर भी उनको परमिशन दिया गया था टू एनफोर्स द कर्फ्यू इन एक्सट्रीम केसेस। The next question that can be asked is मणिपुर वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करते हुए जो पैनल हुआ था, पैनल फॉर्म किया गया था, वो लीड कौन कर रहे थे और पीस कमिटी का इस वायलेंस के साथ क्या लेना देना था, कैसा रोल प्ले किया उन्होंने। सो बेसिकली रिटायर्ड चीफ जस्टिस के थ्रू एक पैनल बनाया गया था जो कि इस मणिपुर वायलेंस को इन्वेस्टिगेट किया था, और एक पीस कमिटी भी एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नर और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह के सुपरविजन में, और भी अदर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी थे इस कमिटी में। तो बेसिकली सीबीआई जो थे वो 6 केसेस अप्रूव किए और इस वायलेंस के कॉन्स्पिरेसी के साथ जो रिलेटेड था। Next question that can ask from this particular topic of Manipur violence is what percentage of population do the Meitei people and the tribal communities represent in Manipur? मणिपुर में कितने प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो मेइती पीपल का है। ऑब्वियसली जो मेइती पीपल है वो 53% कॉन्स्टिट्यूट करता है मणिपुर के पॉपुलेशन में, और बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कुकीज और नागाज रहते हैं वो 40% स्टेट के पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मणिपुर स्टेट का पॉपुलेशन है वो टोटल 3.5 मिलियन का है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है दैट मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड किया गया है और मेइती कैंडिडेट्स लास्ट इलेक्शन में कितने सीट्स जीते थे, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हैड प्लेड अ बिग रोल इन दिस वायलेंस। सो आउट ऑफ 60 सीट्स जो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है उनमें से 19 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, और उनमें से जो 40 जो अनरिजर्व्ड है वो अनरिजर्व्ड जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए है। लास्ट इलेक्शन में 40 में से 39 सीट्स जो थे जो कि अनरिजर्व्ड सीट्स है वो मेइती कैंडिडेट्स ने जीते थे। तो आप समझ सकते हो कि अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो कितना बड़ा बदलाव वो पॉलिटिक्स में ला सकते हैं इन मणिपुर स्टेट।
ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हैड प्लेड अ बिग रोल हियर एज वेल. Next question that can come up is that why did the Manipur government begin efforts to remove illegal immigrants from settlements in reserve forest areas? तो मणिपुर गवर्नमेंट ने इलीगल इमिग्रेंट्स को रिमूव किए थे रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज के सेटलमेंट से, और उनका ये क्लेम था दैट म्यांमार से बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं जो कि मणिपुर में सिंस 1970 से सेटल कर रहे हैं. इसी मुद्दे पे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज से रिमूव किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम इज मेइती लोगों का, जो मणिपुर में मेइती कम्युनिटी है, उनका मेन रिलीजियस एफिलिएशन क्या है? बेसिकली दे आर लार्जली हिंदूज बट दे कैन ऑल्सो इंक्लूड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड नेटिव सानामाही फॉलोअर्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल इम्फल वैली है उसका जो लैंड एरिया है, स्टेट के लैंड एरिया, कितने परसेंटेज स्टेट के लैंड एरिया है सेंट्रल इम्फल वैली में? सो बेसिकली सेंट्रल इम्फल वैली ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ मणिपुर. मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड एरिया सेंट्रल इम्फल वैली का है. नेक्स्ट इज डोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि हिल्स पे रहते हैं विच सराउंड द इम्फल वैली. कौन से कम्युनिटीज है वो? सो बेसिकली द डोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन द हिल्स सराउंडिंग द इम्फल वैली आर द कुकीज इन द साउदर्न पोर्शन एंड नागाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन. इसके साथ साथ वो ये भी पूछा जा सकता है दैट मेइती पीपल के लैंड सेटलमेंट बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड सेटलमेंट से कैसे अलग है, दोज लिविंग इन मणिपुर दैट इज. सो मेइती पीपल आर बार्ड बेसिकली फ्रॉम सेटलिंग इन द हिली रीजन्स ऑफ द स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. वेरएज अगर आप बात करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के, बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज के जो मणिपुर में है, उनको कोई प्रोहिबिशन नहीं है, वो आराम से वैली रीजन के किसी भी हिस्से में सेटल हो सकते हैं. The next question that can come is tribal groups के main grievance क्या थे regarding government spending in Manipur. So tribal groups ने ये complain किया था कि government spending जो हो रहा है मणिपुर में वो unduly मेइती dominated इम्फल वैली में concentrate किया जा रहा है. नेक्स्ट, फरवरी 2023 में जितने भी इवेंट्स हुए थे, ऐसे कौन से इवेंट्स थे जो मेइती लोग और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों के बीच का ये टेंशन या वायलेंस क्रिएट किया था? सो बेसिकली इसी से ही आप बोल सकते दिस वाज द बर्थ प्लेस ऑफ मणिपुर वायलेंस. फरवरी 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट एक एविक्शन ड्राइव शुरू किए थे जिसके थ्रू बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे चूराचांदपुर, कांगपोकपी एंड तेंगनुपाल से फॉरेस्ट डुएलर्स को निकाला गया था एज एनक्रोचर्स एंड इट वाज सीन एक्चुअली एज एंटी ट्राइबल बाय द ट्राइबल ग्रुप्स. और वहीं से ये पर्टिकुलर मणिपुर वायलेंस जो है इसका जन्म हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में यूनियन गवर्नमेंट को इन्वोक किया गया कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन को टेक ओवर कर सकते हैं मणिपुर में? बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट इन्वोक द आर्टिकल 355 द सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which says that it can take over the security situation in Manipur. तो इसी आर्टिकल को एक्चुअली जो है इन्वोक किया गया था और सिक्योरिटी सिचुएशन को ओवरटेक किया गया था मणिपुर वायलेंस के दौरान. इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो आरंबाई टेंगोल ऑर्गेनाइजेशन था उसके डिसोल्यूशन के पीछे का रीजन क्या था? सो बेसिकली आरंबाई टेंगोल अनाउंस्ड हिज डिसोल्यूशन साइटिंग सर्टेन अनवांटेड डेवलपमेंट्स दैट हैड टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू डेज. ठीक है, तो प्रॉपरली रीजंस नहीं बताया गया, उन्होंने ये बोला गया अनवांटेड डेवलपमेंट्स के कारण उनको डिसॉल्व करना पड़ रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को. सो आई होप कि मणिपुर वायलेंस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकता है एसएसबी इंटरव्यू में दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू एंड आई होप 100% आप कोई भी क्वेश्चन बोल सकोगे, कुछ भी पूछा जाए आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में. तो ऐसे अगर आपको बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी आपको प्रिपेयर करना है और अपनी एसएसबी इंटरव्यू को और मजबूत बनाना है और अच्छे से परफॉर्म करना है आपके अपकमिंग एसएसबी में, आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हो विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसके थ्रू आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकोगे जिसके थ्रू आपको इंटरेक्शन मिलेगा, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड ऑल्सो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे. इसके साथ साथ अगर आप कोई बाकी रिटन डिफेंस एग्जाम भी देना चाहते हो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स में मिल सके. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दैट द सेशन वाज क्वाइट हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू. टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विद अस. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.